श्री गोगा देवाय नमः। आज से हम श्री गोगा जी महापुराण शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसका पहला अध्याय। कहते हैं कि 7वीं शताब्दी के आसपास भारतवर्ष में मरुभूमि को राजधानी राजस्थान प्रांत में सांबर के राजा गंगाराव चौहान राज्य करते थे। राजा बहुत ही सुंदर, हष्ट-पुष्ट शरीर, अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण, अचूक निशानेबाज थे। साथ ही परम दयालु, न्यायी और शिकार खेलने के शौकीन थे। सेना भी काफी बड़ी थी और ईश्वर कृपा से खजाना भी भरपूर था। परंतु औलाद न होने के कारण राजा रानी बड़े दुखी रहते थे। ये राजपाट धन दौलत किस काम आएगा। एक दिन राजा शिकार खेलता हुआ वन में दूर चला गया और राजा के साथी मंत्री अहेलकार आदि पीछे छूट जाने और प्यास लगने के कारण बेचैन हो गया। पानी कहाँ से मिले। राजा ने चारों तरफ नजर घुमाई तो सिवा वन और पेड़ पौधों की कुछ दिखाई ना दिया। राजा गंगाराव ने निराश होकर ऊपर की तरफ निगाह उठाकर कहा, हे प्रभु, तेरा ही आसरा है। इतना कहते ही राजा क्या देखता है कि बहुत सारे पक्षी एक जगह ही इकट्ठे आकाश में मंडरा रहे हैं। पक्षियों को उड़ता देखकर राजा गंगाराव को ढांढस बंधी कि जहाँ ये पक्षी मंडरा रहे हैं वहाँ पानी अवश्य होना चाहिए। ऐसा विचार मन में उठते ही राजा गंगाराव ने उसी तरफ अपना घोड़ा बढ़ा दिया और चंद घड़ियों में अपने लक्ष्य के पास जा पहुंचा। राजा गंगाराव क्या देखता है कि एक सुंदर सरोवर बना है, उसी के ऊपर पक्षी मंडरा रहे हैं और इंद्रलोक की 4 अप्सराएं एक से बढ़कर एक सुंदर, जिनके चेहरों की चमक चंद्रमा से बढ़ चढ़कर थी, जवानी में दीवानी, एक दूसरे के मुंह पर छींटे मार रही हैं और हंसनी के समान हंस हंस कर धूरी हो रही हैं। उनके कपड़े पास ही सरोवर के निकट धरे थे। राजा गंगाराव अप्सराओं को देखकर उनमें जो सबसे छोटी अप्सरा थी उस पर मोहित हो गया। अप्सराओं को अपने जाल में फांसने के लिए उसने विचार किया कि ये सब की सब सरोवर में स्नान कर रही हैं। अगर मैं इनके वस्त्रों का हरण कर लूं तो मेरी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। राजा गंगाराव इस प्रकार अपनी मनोच्छा पूर्ति का उपाय विचार कर बड़ा खुश हुआ और परमपिता परमेश्वर का ध्यान कर घोड़े को एक पेड़ से बांधकर उसे घास खाने में लगा दिया तथा स्वयं पेड़ों की आड़ लेकर धीरे धीरे सरकता हुआ सरोवर के निकट जा पहुंचा, जहां पर अप्सराओं के वस्त्र रखे हुए थे। राजा गंगाराव ने अपना हाथ बढ़ाकर चारों अप्सराओं के वस्त्र उठा लिए। जैसे ही राजा गंगाराव ने अपनी पीठ मोड़ी, अप्सराओं की नजर राजा के बगल में दबे अपने वस्त्रों पर पड़ गई। यह देखकर उनकी नीचे की सांस नीचे और ऊपर की ऊपर रह गई। वे हंसी दिल लगी सब भूल गई। उन्होंने अपना सारा जिस्म सरोवर के पानी में छिपा लिया। सिर्फ गर्दन पानी से बाहर रखकर गिड़गिड़ाती हुई प्रार्थना करने लगी। राजा गंगाराव ने बड़ी अप्सरा, जिसका नाम तिलोत्तमा था, दोनों हाथ जोड़कर बोली, हे राजन, हम चारों इंद्रलोक की अप्सराएं हैं और यहाँ सरोवर के ठंडे स्वच्छ जल में स्नान करने आई थी। आप हम सबके वस्त्र ले जा रहे हो। आप विचारें कि हम बिना वस्त्रों के जल से बाहर किस प्रकार निकलेंगी और बिना वस्त्रों के किस प्रकार इंद्रलोक जाएंगी। हे राजन, हम बाल अबलाओं की लाज आपके हाथ में है। आप हमारे वस्त्र हमें तुरंत देने की दया कीजिए। राजा गंगाराव बोले, बात तो तुम्हारी ठीक है। किसी ने क्या ठीक कहा है, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जगत में होत हंसाए। सो है अप्सराओं की रानी, गिड़गिड़ाने से काम नहीं चलता। अगर गिड़गिड़ाने से ही काम बन जाता तो मैं भी अपनी मनोकामना पूरी कर लेता। वस्त्र हरण करने की जरूरत ही मुझे न क्यों पड़ती। अच्छा, आप अपना नाम तो बताओ। बड़ी अप्सरा लज्जाती हुई बोली, हे राजन, मेरा नाम तिलोत्तमा है। बाकी तीनों अप्सराएं भी राजा गंगाराव के खूबसूरत चेहरे को टकटकी बांधकर निहार रही थीं। छोटी अप्सरा का सबसे बुरा हाल था, उसकी तो पलक झपकती ही नहीं थी। ये सब बातें राजा गंगाराव से छिपी नहीं रहीं। अप्सरा के मुंह से तिलोत्तमा नाम सुनकर राजा गंगाराव बोले, तुम्हारी बोली बड़ी प्यारी है और तुम ही इन सब की रानी मालूम होती हो। मैंने सुना है कि इंद्रलोक की अप्सराएं नाचने गाने में बड़ी निपुण होती हैं। क्या ये बात ठीक है? बड़ी अप्सरा तिलोत्तमा बोली,
पहले आप हमें हमारे वस्त्र देने की कृपा करें, हमें ठंड लग रही है। वस्त्र पहनने के बाद आपको गाना भी सुनवा दिया जाएगा। बड़ी अप्सरा तिलोत्तमा की बात सुनकर राजा गंगाराम बोले, इतनी अप्सराओं के बदले सिर्फ एक गाना? नहीं, हमें तुम चारों के कपड़े देखकर एक गाना नहीं सुनना है। आपको हमारी बात नहीं माननी है तो हम भी आपकी बात क्यों मानने लगे? अगर तुम्हें अपने वस्त्र लेकर अपनी लाज बचानी होती और ठंड से बचना होता तो हमारी बात मानकर फैसला कर लेती। गाना क्या, हमें नहीं आता। आप जैसे भी राग सुनना चाहें और जितनी तरह का मैं तुम्हें सुना सकता हूँ। अच्छा, जब हमारा तुम्हारा कोई फैसला होता नजर नहीं आता तो मैं चलता हूँ। राजा गंगाराम की बातें सुनकर चारों अप्सराओं को कपकपी आ गई। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वे चारों ही गिड़गिड़ाकर एक साथ बोली, कृपा करके हमें बताइए कि हमारे वस्त्र देने में आपकी क्या शर्त है और आप हमसे क्या चाहते हैं। हमारे बस की जो भी बात होगी हम सब वादा करती हैं कि उसे जरूर मान लेंगी। अप्सराओं की घबराहट देखकर राजा गंगाराम बोले, आपने वायदा किया है कि आप मेरी शर्त मांग लेंगी तो मैं आपको बताने में हर्ज नहीं समझता। मैं आपसे सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप में जो ये सबसे छोटी अप्सरा है, इनकी कजरारी आंखों ने मेरे हृदय को छलनी कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि एक तो इनका नाम मुझे बताया जाए, दूसरे मैं इनके साथ शादी करके इन्हें अपनी महारानी बनाना चाहता हूँ। मेरी सिर्फ यही इच्छा है। अगर आप मेरी मनोकामना की पूर्ति कर दें तो मुझे आप लोगों के वस्त्र देने में कतई इनकार नहीं है। राजा गंगाराम की बात सुनकर बड़ी अप्सरा तिलोत्तमा बोली, हे राजन, ये जो सबसे छोटी अप्सरा है इसका नाम उर्वशी है और ये नाचने में कमाल करती है। ये सारे इंद्रलोक की शान है। इसे हम आपके पास छोड़ जाएं तो राजा इंद्र हमें जिंदा ही जमीन में गड़वा देंगे। हाँ, हम तीनों में से आप जिसे कहें वो आपके पास रुक जाए। इसे तो आप हमारे साथ चलकर और अपना गाना सुनाकर राजा इंद्र को खुश करके ही उनसे मांग ले सकते हैं। अप्सरा तिलोत्तमा की बात सुनकर राजा गंगाराम ने चारों अप्सराओं को कसम धर्म उठाने के बाद स्वर्गलोक में उनके साथ जाने की उनकी उपरोक्त शर्त मान ली और चारों अप्सराओं के वस्त्र उनके सुपुर्द कर दिए, जिन्हें उन्होंने राजा के मुंह फेर लेने पर एक दूसरे की ओट करके होशियारी से अपने अपने वस्त्र पहन लिए। चारों ने अपने उड़न खटोले पर बैठकर अपने वचन के अनुसार राजा को भी अपने साथ में बिठा लिया। राजा गंगाराम की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह अपनी तकदीर को देख परमात्मा का धन्यवाद करके प्रार्थना करने लगा कि हे दीनबंधु, जहाँ इतनी दया की है कि जीते जी स्वर्गलोक जा रहा हूँ, वहाँ इतनी दया और करना कि स्वर्गलोक का राजा इंद्र मेरा गाना सुनकर प्रसन्न हो जाए और इस अप्सरा उर्वशी को मेरी रानी बनने को मेरे सुपुर्द कर दे। इसी तरह राजा गंगाराम विचार मग्न उड़न खटोले में बैठा जा रहा था कि स्वर्गलोक के सुंदर दरवाजे पर जाकर उड़न खटोला रुका। चारों अप्सरा और गंगाराम को उतारकर उड़न खटोला अपने स्थान पर खुंटी पर जाकर टंग गया। अप्सराओं ने राजा गंगाराम को गवैये का भेष बनवाकर और स्वयं चारों नाचने वाली का भेष बना श्रृंगार कर राजा इंद्र के सभा भवन के भीतर पहुंची। राजा इंद्र इन चारों को देखते ही बहुत प्रसन्न हुआ और नृत्य देखने का आदेश दे दिया। चारों अप्सराओं ने भी राजा इंद्र की आज्ञा सुनते ही अपने जिस्म को लचका लचका कर नाचना शुरू कर दिया। चारों अप्सराएं ऐसी नाची कि सारी इंद्र सभा मोहित हो गई। कोई नाच देखने वाला यही अंदाजा नहीं लगा पाया कि चारों अप्सराएं स्वर्गलोक की धरती पर नाच रही हैं या धरती के ऊपर अधर में। राजा गंगाराम ने भी गाने में कमाल ही कर दिया। उन्होंने अप्सराओं के नाच के अनुसार ही तराना गाया। राजा गंगाराम के सुरीले कंठ से तराने को सुनकर सारी इंद्र सभा मोहित हो गई। स्वर्गलोक में चारों तरफ से वाह वाह की आवाज गूंजने लगी। जब नाच गाना बंद हो गया तब राजा इंद्र ने नाचने वालियों को इनाम देने के बाद गवैयों को बुलाकर कहा, हम तुम्हारा गाना सुनकर बेहद खुश हुए। बोलो तुम्हें क्या इनाम दिया जाए। स्वर्ग के राजा इंद्र के मुख से इनाम की बात सुनकर राजा गंगाराम बड़े प्रसन्न हुए और अपने
दोनों हाथ जोड़कर बोले, आपको देवता की पदवी लोगों ने इसलिए दे रखी है कि आप सारे संसार को खुशियां ही बांटते रहते हैं। हवा, पानी, धूप, छाया आदि आप ही की दी हुई जीवन क्रियाएं हैं और आप देवताओं का दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है। फिर भी आपके भरे भंडार से जब खाली हाथ कोई जाता ही नहीं तो मैं ही क्यों निराश जाऊंगा। आपने भरी सभा में मन इच्छा वस्तु मांगने की मुझे आज्ञा दी है, सो मेरी इच्छा है कि ये जो सबसे छोटी अप्सरा उर्वशी है, इसने मेरा मन मोह लिया है, सो आप उर्वशी को मुझे देने की कृपा करें। मैं इन्हें महारानी के पद पर आसीन करूंगा। मैं बागड़ देश के सांबर प्रांत का राजा गंगाराव हूँ। राजा गंगाराव की बात सुनकर राजा इंद्र के पैरों तले से धरती हिल गई। उन्हें बेहद अफसोस हुआ कि इस राजस्थानी नरेश ने स्वर्ग की जो अपार शोभा है उसी उर्वशी को मांगा है। इस सुंदर राजा के साथ उर्वशी चली जाएगी तो रहेगी काफी सुखी, परंतु स्वर्गलोक की अनुपम शोभा, सुषमा और कला सभी यहाँ से चली जाएंगी। उर्वशी स्वर्गलोक का मधुमेह श्रृंगार है। उर्वशी के गाने को क्या भुलाया जा सकता है। राजा इंद्र सोच विचार में डूबा था कि उर्वशी व राजा गंगाराव की आंखें आपस में टकरा गईं। एक दूसरे की मनोभावना एक दूसरे ने समझी, एक के हृदय को दूसरे ने पहचाना। मानव के लिए अप्सरा और अप्सरा के लिए मानव बेचैन बन गया। उर्वशी सोचने लगी, देवलोक को छोड़कर मानवलोक में रहना ही ठीक है। यहाँ सदैव से भोग विलास की एक परंपरा है। यहाँ हर समय वासना का ही उन्माद छाया रहता है। इससे सच्चे आनंद का भान नहीं होता। बिना विरह वेदना के जाने संयोग की रसमाधुरी एकदम फीकी है। उर्वशी स्वर्ग की एक रस्ता से ऊब गई थी। यह मृत्युलोक की विचित्रता का स्वाद चखना चाहती थी। राजा इंद्र ने सोच विचार करने के बाद जब अपनी नजर उर्वशी पर डाली तो उसके दिल की खुशी व दुख को बिल्कुल न समझ सका। फिर गंगाराव की तरफ आंख उठाकर देखा और राजा इंद्र बोला, राजा गंगाराव जी चौहान, हम अपने वचनबद्ध होने के कारण उर्वशी तो आपको भेंट में दे देंगे, परंतु आपको हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। वह शर्त यह है कि एक तो उर्वशी केवल घृत का आहार ही किया करेगी, दूसरे दोनों प्यारे मेष उसकी चारपाई के पास ही बंधे रहेंगे जिससे उनकी चोरी ना होने पाए, और सबसे बड़ी शर्त यह है कि वह तुम्हें जब भी नग्न अवस्था में देख लेगी उसी क्षण वह रूपोश हो जाएगी। राजा गंगाराव ने बिना सोचे समझे राजा इंद्र की शर्तें मान ली। राजा गंगाराव तथा अप्सरा का स्वर्गलोक में गमन हुआ। राजा गंगाराव ने उसी सरोवर के निकट विमान से उतरकर अपने घोड़े को खोला जहां उसे बांध गए थे और गोदी में उठाकर उर्वशी को भी घोड़े की पीठ पर बैठा दिया। उसके बाद स्वयं उछलकर घोड़े पर सवार हो राजधानी की ओर चल दिए। उधर उर्वशी के जाते ही स्वर्गलोक अंधकार में डूब गया। बसंत आया परंतु लताओं ने उसका स्वागत नहीं किया। रसाल वृक्षों में मंजरी लगी परंतु कोई सरसता नहीं थी। कोयल बोलती थी पर उसके कंठ में कामनियों को मोहने की योग्यता नहीं थी। गंधर्वों से यह सब वीरांगनी न देखी गई। वह मृत्युलोक से उर्वशी को लौटाने का उपाय सोचने लगे। गंधर्वों को विचार में छोड़ अब हम राजा गंगाराव व उर्वशी की तरफ आते हैं। दोनों हंसी खुशी में मग्न घोड़े की पीठ पर बातें करते अपने राजधानी में इतनी जल्दी जा पहुंचे कि पता ही ना चला। जब वह राजमहल के दरवाजे पर घोड़े से उतरे तो उर्वशी ने देखा कि सोने के बने कंगूरों वाला राजमहल सूर्य की प्रभा से चमक रहा था, जिससे उर्वशी की आंखें चौंध गईं। प्रत्येक स्थान सजावट से भरपूर था। प्रजाजन अपनी सामग्री अप्सरा उर्वशी को देखने उमड़ पड़े और राज परिवार उर्वशी के सत्कार के लिए अपनी आंखें बिछाने में पीछे नहीं था। आज इस सुहाने समय पर उर्वशी का भूतल पर आना स्वर्ण अवसर था। सारी नगरी में घर घर अप्सरा उर्वशी की ही चर्चा थी। राजा गंगाराम ने तुरंत ही कुल पुरोहित को बुलाकर अप्सरा उर्वशी से विधि पूर्वक विवाह किया और गाजे बाजी के साथ सारी नगरी को दान दिया और फकीरों के लिए खजाना खोलकर मोहरे अशरफी बांटकर सबसे आशीष लिए। अब राजा गंगाराव के दिन भी उर्वशी के साथ ऐशो आराम करते गुजरने लगे।
उर्वशी अप्सरा से क्रमवार राजा को 3 राजकुमारों की प्राप्ति हुई, जिनके कारनामे आगे सुनाए जाएंगे। काफी दिनों से स्वर्गलोक के गंधर्व उर्वशी को स्वर्गलोक में जाना चाहते थे। एक दिन मध्य रात्रि में मौका देखकर गंधर्व लोग एक मेष को चुराकर स्वर्ग में ले गए। उसकी करुण पुकार जब उर्वशी के कान में पड़ी तो वह रोने लगी। दूसरे मेष की आवाज सुनते ही वह अपने को अनाथ कहकर फूट फूट कर रोने लगी। उर्वशी का रोना सुनकर राजा उन्मत्त हो गया और अपनी नग्नता पर बिना ध्यान दिए वह गंधर्वों के पीछे दौड़ा। वे सब तो इसी प्रतीक्षा में ही थे। राजा के दुर्भाग्य से अंधेरे में बिजली भी चमक उठी। राजा का नग्न शरीर उर्वशी के सामने प्रकट हो गया। उर्वशी उसी समय अंतर्धान हो गई। राजा पागल हो उसे खोजने में ही मर गया और उसका कोई पता नहीं चला। उर्वशी ने जिन 3 राजकुमारों को जन्म दिया उनके नाम इंद्र, चंद्र, कलेंद्र थे। जब वे तीनों राजकुमार बड़े हो गए तब उन्होंने अपनी बहादुरी से अपनी वीरता को 4 चांद लगाए और अपने लिए बड़े बड़े नगर बसाए। राजकुमार इंद्र ने इंदौर नगर को बसाकर अपनी राजधानी कायम की और चंद्र ने भी अपने नाम से चंद्रावर उर्फ चंदेरी और कलेंद्र अपने पिता के यानी गंगाराव के ही राज्य के अधिकारी बने रहे। इनके पुत्र हुए कुंवरपाल सिंह। कुंवरपाल सिंह के उमरपाल सिंह यानी राजा उमर। उमर के पिता कुंवरपाल सिंह ने बागड़ देश पर चढ़ाई करके सांबर व ददरेवा जीतकर अपनी राजधानी बसाई। इसी लड़ाई में कुंवरपाल सिंह मारे गए, जिससे उमरपाल सिंह यानी उमर सिंह राजा बने। इनकी रानी ने 3 संतानों को जन्म दिया, जिनमें 2 लड़के जिनका लाड़ का नाम जेवर व नेवर रखा गया। उनकी असली नाम बड़े बेटे का जेवर सिंह, जोरावर सिंह और छोटे बेटे का नेवर सिंह तथा बेटी का नाम छबिल दे था। यूं तो राजस्थान प्रांत सदा से ही वीर भूमि रहा है। इसकी वीरता की दोस्तों की क्या बात कहें, दुश्मनों ने भी प्रशंसा की है। श्री गोगा महापुराण प्रथम अध्याय समाप्त। कल दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।